So, dear students, in the last part of the chapter, we read about weather, climate, how Earth is divided into 7 parts on the basis of the climatic conditions and the factors influencing the climatic conditions. तो उसमें हमने एक फैक्टर कर दिया था जिसमें हमने बताया था कि how the sun rays are affecting the climate. ठीक है, how the distance from the equator of the sun rays are affecting the climate. Now moving on to the next factor influencing the climatic conditions are height above the sea level, that is altitude. Altitude का मतलब ये होता है कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं. You know that hill stations such as Shimla, Nainital and Ooty are cool even in summers. Most peaks in the Himalayas are covered with snow, ice even during summers. This shows that places located at higher altitudes are colder than those at lower altitudes, even if they are situated on the same latitude. अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग शिमला जाते हैं, हम लोग नैनीताल जाते हैं, समर्स में हम लोग जाते हैं वहां पे, तो वो समर्स में भी ठंडा होता है. तो क्यों वो ठंडा होता है? क्योंकि वो एक तो माउंटेन्स है, वो हाई ऑल्टीट्यूड पे मतलब ऊंचाई पे है, वो इसलिए वहां पे थोड़ा सा ठंड होती है, तो वो हमेशा ठंडे रहते हैं. तो दूसरा फैक्टर हो गया हाइट अबव द सी. अब एक तीसरा फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सीज. Places near the coast have a moderate climate. जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे सी होते हैं वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. इट इज नीदर टू हॉट और टू कोल्ड हियर. जैसे बॉम्बे, गोवा, यहाँ पे ना कभी ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ज्यादा कभी गर्मी पड़ती है. दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सी ब्रीजेस. वाटर बॉडीज हीट अप एंड कूल डाउन एट अ स्लोअर रेट दैन लैंड. जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही गर्म होता है. In summers, therefore, the sea is cooler than the land. Hence, the air from the sea is cooler than that over the land. This cool air, called sea breeze, blows from sea to land, making the land cooler. अब वो क्या हो रहा है कि कोस्टल एरियाज में हमें पता चल गया कि वाटर बॉडीज जल्दी गर्म नहीं होती और जल्दी ठंडी भी नहीं होती है. तो समर्स में क्या होगा कि जो पानी होगा वो ठंडा होगा, लैंड गर्म होगा. तो क्या होगा, अब यहाँ से जो कूल एयर है वो सी से लैंड की तरफ आएगी, मेकिंग द लैंड कूलर. सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी. इन विंटर द ऑपोजिट हैपेंस. विंटर्स में वही लैंड की ठंडी हवा सी की तरफ जाएगी, मेकिंग द लैंड वार्मर. तो कभी भी मतलब इतना भी गर्म नहीं होगा कभी और इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा. Places far away from sea do not get sea breezes, so they are extremely hot in summer and very cold in winter. जो मैं अभी ये एक्सचेंज ऑफ ब्रीजेस की बात करी उनको सी ब्रीजेस कहते हैं, जब हवाएं सी से लैंड की तरफ आती हैं. तो जो प्लेसेस सी या ओशन से दूर है उसमें ये सब नहीं होता, इसलिए वो एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं. सच क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट. इसको जब वो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट. लेट अस कंपेयर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई. Chennai is located along the coast while Delhi is located far away from the coast. हमें पता है चेन्नई में बीचेस है, सी है, कोस्टल एरिया है, तो वो कोस्ट के पास है. और दिल्ली तो पूरे चारों अराउंड लैंड से ही है, वहां पे आसपास कोई सी या वाटर बॉडी नहीं है. As Chennai is nearer to the equator, it should be hotter than Delhi in the summer season. वो उसको कायदे से चेन्नई को हॉटर होना चाहिए समर्स में, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है और इक्वेटर के पास होने की वजह से डायरेक्ट सनरेज आती है उस पे. पर ऐसा नहीं है, चेन्नई को एक माइल्ड क्लाइमेट से ढका गया है क्योंकि वो कोस्ट के पास में है. अब ऐसी एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, वो है डायरेक्शन ऑफ विंड्स. Winds blowing from hot regions increase the temperature of a place, while those blowing from cold region decreases the temperature. Obvious सी बात है, जो गर्म जगह से हवाएं आएंगी वो गर्म होंगी तो वो रीजन को गर्म बना देंगी. जो कोल्डर रीजन से हवाएं आएंगी वो कोल्डर रीजन को बनाएंगी. Delhi is hot in summer due to the dry hot winds that blow from Rajasthan.
राजस्थान गर्म जगह है, वहां से गर्म हवाएं आती है और दिल्ली को और गर्म होती है. In winter, cold winds from Himalayas make the northern India very cold. North में हिमालय से ठंडी जगह ठंडी हवाएं आती है तो ठंडा बनाती है दिल्ली को. Winds blowing from sea make the land close to the sea cool and moist. Sometimes winds bring clouds with them and cause rainfall. Rainfall भी इन winds की वजह से होता है क्योंकि winds में पानी होता है. ये पानी को हम moisture भी कहते हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे. वो ये विंड अपने साथ क्लाउड्स ले आती है एंड क्लाउड्स कॉजेस रेनफॉल. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है एयर में, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड एयर कॉजेस रेनफॉल. Places near the equator are hot and humid and receive a lot of rainfall. Air over desert does not have moisture, so these places receive very little or no rainfall. Desert में आपको पता है no rainfall, मतलब कोई rainfall नहीं होती है. Very cold places experience snowfall. The amount of rainfall and the season when it falls also influence the climate of a place. इन ये सब factors influence करते हैं climatic conditions को. यहाँ पे कुछ true false दिए हुए हैं, let's check them out. Changing weather conditions cause seasons. True, क्योंकि वेदर कंडीशंस जब चेंज होती है वहां पे तो वो सीजन्स बनते हैं. Places near the poles are hotter than the places near the equator. False, जबकि जो इक्वेटर के पास होते हैं वो हॉट होते हैं और जो पोल्स के पास होते हैं वो कोल्डर होते हैं. The temperature of a place decreases as the altitude increases. True, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होंगे उनका टेम्परेचर लो होगा. Winds blowing from colder regions make place hotter. False, अगर वो colder region से आ रही हैं तो वो ठंडी हवाएं होंगी और वो place को ठंडा बनाएंगी. अब पढ़ते हैं heat zones के बारे में. We can divide the earth into 3 heat zones. अब earth को हमने 3 heat zones में divide कर दिया according to the differences in their temperature. तो पहला zone है torrid zone. The torrid zone or the tropical zone lies on the both sides of the equator. Between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the climate is hot and humid throughout the year because direct rays of the sun fall over it. This is your torrid zone. ये equator के ऊपर नीचे है. Between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, यहाँ पे direct sun rays आती है, इसलिए ये थोड़ा hotter होता है region. उसके बाद next है temperature zone. The areas lying between the torrid zone and the frigid zone in both the hemispheres are called temperature zone. It is neither very hot nor very cold here, as these regions are away from the equator and also away from the poles. अब ये है temperature zones, north temperature zone, south temperature zone. अब ना तो यहाँ पे direct sun rays आ रही, थोड़ी slanting है, but बिल्कुल slanting भी नहीं है. It's not away from the equator. Yes, it is away from the equator and away from the नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो यहाँ पे ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है. नेक्स्ट जोन है फ्रिजिड जोन. द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दैट बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज द सदर्न हेमिस्फीयर आर द फ्रिजिड जोन. These zones receive slanting rays of the sun. It remains very cold throughout the year. ये हमारे हैं फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एकदम एंड पे, साउथ पोल और सदर्न हेमिस्फीयर के एकदम एंड पे. आपको पता है यहाँ पे सन की सबसे कम रेज पड़ेगी तो ये बहुत ठंडे होते हैं. तो हमने हीट जोन को 3 उसमें डिवाइड किया, टॉरेड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रिजिड जोन. ठीक है, तो अब आपको ये चैप्टर खत्म हो गया. इसमें आपको चीजें समझ में, हमने पढ़ा वेदर के बारे में, हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में, हमने पढ़ा 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द अर्थ. फिर हमने पढ़ा व्हाट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ये सब हमने पढ़ा क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को. फिर हमने पढ़ा कि जो अर्थ है उसको हमने 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया, टॉरेड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रिजिड जोन. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है. The question answers will be given in the next classes. And if you have any doubts regarding any of the chapters or in this chapter, you can contact me. Thank you.